हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कूल टीचिंग क्लासेस। जैसे कि हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो उसका हम फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। केमिकल इक्वेशंस वो होती हैं जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स या फिर उसके फॉर्मूले के साथ लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसी ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या देता है, वाटर। ये क्या एक हमारी केमिकल रिएक्शन है। अब हम इसको केमिकल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, तो केमिकल इक्वेशन हम इसको कैसे बना सकते हैं, जब हम इसको इसके सिंबल्स के साथ लिखेंगे। वैसे तो हम रिएक्शन कैसे लिख देते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अगर उसने रिएक्शन दी वाटर। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई, एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन हो गई। लेकिन अब हम इसे इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, तो इक्वेशन हम जब बनाएंगे जब हम इसके सिंबल्स के साथ इसको लिखेंगे। तो अगर हम हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो H2O मिलता है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, केमिकल इक्वेशन। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई हाइड्रोजन तो अकेला है तो 2 क्यों लगाया, और ऑक्सीजन भी अकेला है तो 2 क्यों लगाया। तो वो इसलिए लगाया कि जब भी हम किसी भी गैस को लिखते हैं तो उसके साथ हमेशा हम 2 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने हाइड्रोजन के लिए क्या यूज़ करा, H2, ऑक्सीजन के लिए क्या यूज़ करा, O2। अगर यहाँ पे क्लोरीन वगैरह या फिर नाइट्रोजन कोई भी अगर अदर गैस होती तो उसको भी हम ऐसे ही लिखते। ठीक है, अब वैसे भी तुम्हें पता है कि हमारे रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट क्या है, H2 और O2, ये हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट। इन्होंने केमिकल रिएक्शन करी तो क्या दे दिया इन्होंने प्रोडक्ट में, H2O। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन। अब हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी कोई भी रिएक्शन हो रही हो और उसके अंदर जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हो, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, दोनों तरफ उनके जो काउंट है, मतलब कि दोनों तरफ उनका जो नंबर है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोले तो वो क्या होगी, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स टू ZnSO4 प्लस में H2। अब हम कैसे कहेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम इनके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे। अब तुम देखना कि इनके नंबर ऑफ एटम्स कैसे काउंट करेंगे, इधर भी एक टेबल बनाएंगे और एक इधर भी टेबल बनाएंगे। इधर की साइड में एक बार मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ कि हम किसी भी रिएक्शन को कैसे काउंट कर सकते हैं कि वो बैलेंस है या फिर अनबैलेंस। ठीक है, तो जैसे कि यही एक रिएक्शन है, इसको लिख लेते हैं हम। जैसे कि Zn प्लस में H2SO4 गिव्स टू ZnSO4 प्लस में H2। तो हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल, मतलब बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम देखेंगे दोनों तरफ। इधर Zn डाल दिया तो इधर भी ये हमारी क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट साइड, और ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो इधर हम काउंट करेंगे Zn कितने, इधर कितने, रिएक्टेंट में 1, और इधर कितने हैं, 1। ठीक है, फिर हम अपने हाइड्रोजन काउंट करेंगे H। ठीक है, इधर कितने, 2, और इधर भी कितने, 2। ठीक है, फिर हम क्या काउंट करेंगे, S। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं कि SO4 एक साथ ले लिए, एक साथ नहीं लेते, O अलग और S अलग लेंगे। ठीक है, तो S हमारे कितने हो गए, अब यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल, इधर भी क्या है, सिंगल। फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितने हैं हमारे, 4, तो इधर भी कितने हो गए, 4, और इधर भी कितने हैं, 4। ठीक है, अब हमारा जो काउंट है, अब देखते हैं कि Zn कितने, 1, 1, H कितने, 2, 2, S कितने, 1, 1, ऑक्सीजन कितने, 4, 4। तो हमारी क्या हो गई, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे हमारे दोनों तरफ रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद आते हैं हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, इसको हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ही, एक नंबर में पूछ सकते हैं कि भाई स्केलेटन केमिकल इक्वेशन डिफाइन करो, या फिर कुछ भी एक नंबर में पूछ ले तो तुम्हें ये याद रखनी है, या फिर इसको अंडरलाइन कर लेना कहीं भी अपनी नोटबुक में कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटन केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं।
तो इसमें अनबैलेंस का मतलब क्या है? अनबैलेंस से तुम खुद ही समझते हो कि अनबैलेंस होता क्या है, कि जब हमारे नंबर ऑफ एटम इक्वल ना हो दोनों तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है जैसे कि Fe प्लस में H2O गिव्स टू Fe3O4 प्लस में H2। अब इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस से, मतलब कि अनबैलेंस से बैलेंस कैसे बनाएं? तो हमें हर किसी रिएक्शन को, जो भी हम कोई रिएक्शन दे रहे हैं ना, तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बुक में है कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए चलना है। कोई भी रिएक्शन हो उसको हमें बैलेंस करके ही दिखाना है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर तुम एग्जांपल दे रहे हो तो बैलेंस लिखो, अनबैलेंस लिखोगे तो मतलब वो ठीक नहीं है, हम लिखते ही नहीं हैं। ठीक है, हर किसी रिएक्शन को बैलेंस करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं, मैं सिखाती हूँ कि तुम्हें कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने अभी तुम्हें बताया था पहले वाले में भी, बैलेंस रिएक्शन में भी, कि हम कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले या तो मतलब कि बुक में दे रखे कि भाई पहले बॉक्सेस बनाओ दोनों तरफ ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके बाद एक एरो डालो, नंबर ऑफ एटम देखो कौन कौन से एटम हमारे यूज़ हुए हैं, जैसे कि Fe ये अलग है, ऐसे मत लिख देना कि E अलग और F अलग, ऐसा नहीं है, ये आयरन के लिए रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया Fe। फिर उसके बाद H हाइड्रोजन। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन। यही तो है, उसके अलावा कोई और तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, दोनों तरफ ये हमारी रिएक्टेंट वाली साइड है और ये हमारी प्रोडक्ट वाली। अब इधर हम काउंट करेंगे, Fe इधर कितने हैं? 1, इधर कितने हैं? 3, इधर H कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? H 2, इधर O कितने हैं? 4, सॉरी इधर कितने हैं पहले इधर चेक करेंगे, इधर कितने हैं? 1 और इधर कितने हैं? 4। ठीक है, अब क्या तुम्हें बैलेंस लग रही है? 1 और 3 और 2 और 2, 1 और 4 नहीं है ना ये बैलेंस, तो इसको हम क्या करेंगे? अब ये थी हमारी अनबैलेंस्ड। ठीक है, ये थी हमारी अनबैलेंस्ड। अब हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस्ड करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं? अब इधर 3 है तो मेरे को इधर भी 3 लगाने होंगे, तो अब किधर बने? इधर क्या हो गए? 3 3 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है? हमारे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? कि इधर 4 है तो इधर भी 4 बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर हमारे क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन चेंज हो जाएंगे। देखो अब इधर मैंने 4 लगा दिया, तो इधर हमारे कितने हो गए? ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन का काउंट चेंज हो गया। अब ये कितने हो गए? 8। हमेशा जो आगे वाला जो नंबर होगा और जो इधर लिखा होगा उससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाता, 5 होता तो मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाता। मतलब कि जो आगे जो हम नंबर लिखेंगे वो उसके साथ वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी कितने हो गए? 8। ठीक है, देखा। फिर उसके बाद इधर देखेंगे, अब इधर भी मुझे भी 4 करना पड़ेगा। हमने अभी यहाँ पे भी 4 कर दिया, तो कितने हो गए? 8। अब हम इनका चेक करेंगे। आयरन कितने हो गए? 3, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे? 4, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। अब बैलेंस वाली इधर लिखेंगे। ठीक है, जो जो चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आयरन, Fe कितने हैं? 3। फिर देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं? 8। फिर देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ठीक है, फिर प्रोडक्ट वाली साइड देखेंगे। प्रोडक्ट वाली साइड में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे Fe वाला कितने हैं? 3। फिर हमारा क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 8। और फिर ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन कितने हमारे? 4। क्या अभी सारे नंबर ऑफ एटम इक्वल दिखाई दे रहे हैं? हाँ, सारे इक्वल हैं। देखो आयरन 3 3, हाइड्रोजन 8 8 और ऑक्सीजन 4 4। तो ये सारे अब हमारे क्या दिख रहे हैं? हमें बैलेंस। तो इस तरीके से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन बैलेंस्ड कर सकते हैं। ये हमारी क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? अभी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगर तुम्हें कोई और भी एग्जांपल करना है तो तुम कर सकते हो, जैसे कि ये वाला एग्जांपल NaOH प्लस में H2SO4, Na2SO4 प्लस में H2O। ये अब अगर तुमसे सॉल्व हो जाती तो ठीक है, वरना मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर सॉल्व करके दिखाऊंगी। लेकिन तुम लोग भी ट्राई करना कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू। मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।